कोलकाता रेप केस के बारे में सबने सुना होगा। कोलकाता डॉक्टर के साथ जो रेप केस हुआ था, सबने अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्टोरी, स्टेटस अपडेट करी होंगी। सबने बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी। सबने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया होगा या कैंडल मार्च को सपोर्ट किया होगा। आपके भी उम्र में यही होगी कि अगर मैं वहाँ पे होता तो जो कल्प्रिट यानी कि जो अपराधी हैं, शायद उनको वहीं एकदम फांसी में ही दे देता, सीधे जाके मन में आया होगा बीच चौराहे पे लटका देता। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस और एक बेसिक इशूज़ की बात करने वाला हूँ। और ये वीडियो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं रहेगी कि इस सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, पीएम को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं। ये चीज़ें शायद मेरे से बहुत दूर हैं और शायद मैं इन चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करता। बस एक पॉलिटिकल मोटिव होता है जो इश्यूज़ को भटकाने के काम आता है, और ये डॉक्टर रेप केस में बहुत अच्छे से हो गया है। चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, चाहे कुछ दिन बाद समझ आए कि वहाँ पॉलिटिकल एंगल जो था वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसके बाद कुछ नहीं होना। लेकिन बात करते हैं इस वीडियो में कुछ बेसिक इशूज और बेसिक क्वेश्चंस की। सबसे पहले कुछ बेसिक इशूज मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरा पहला एक बेसिक इशू है, निर्भया केस हुआ था, उसके बाद ये केस हुआ, डॉक्टर वाला केस। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर ये लड़कियाँ, ये वीडियो लड़कियाँ देख रही हों, कितनी ऐसी घर की लड़की हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने भाइयों से बोला हो कि भाई बाहर जाके ऐसे लड़कियों को मत घूरा करो, ऐसे उनको टीज मत किया करो, बुरा लगता है। कितनी लड़कियां हैं, सोच के देखो। कितनी ऐसी माता पिता हैं जिन्होंने अपने बेटों से बोला हो कि बेटे बाहर जाके लड़कियों को टीज मत किया करो, ये गलत आदत है। कितने हैं? और समाज में चाहते हम चेंज ले आए। पता है समाज की रियलिटी क्या है? हम हमेशा चेंज दूसरे के घर से चाहते हैं, अपने घर से नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इस समाज में जो मीडियम क्लास फैमिलीज हैं या जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उनसे भी, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो, निर्भया केस के बाद भी और ये डॉक्टर रेप केस के बाद भी कितने ऐसे घर हैं जिनमें रेप केस के बारे में बात हुई है। सोच के देखो कितने घर हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, रेप जो कर रहा है, ठीक है, वो कहीं बाहर से आ रहा है क्या? इंडिया के बाहर से आया क्या? आया तो अपने समाज से ना, अपने किसी घर से होगा। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे घर में ही बात नहीं हो रही, जो हमारे घर में ही उस कल्चर के खिलाफ बात नहीं हो रही, जो हम ही उस कल्चर के खिलाफ बोलने में डरते हैं, तो कैसे उम्मीद करें कि समाज में चेंज आएगा? क्या कैंडल मार्च से चेंज आ सकता है? निकालो कैंडल मार्च। कैंडल मार्च बस ये प्रूव करता है कि रेप के लिए आरोपी की सजा कितनी बड़ी होगी। इससे ज्यादा कैंडल मार्च का कोई रोल नहीं है इस समाज में। जहां ज्यादा कैंडल मार्च होता है वहां वो न्यूज मीडिया में आ जाती है, वहां पे जो कल्प्रिट्स होते हैं उनकी खबर मीडिया में आ जाती है। वरना डेली कितने रेप होते हैं। रेप खाली फिजिकल नहीं होते। मैं दो तरह के रेप मानता हूं, एक फिजिकल और एक मेंटल। फिजिकल तो एक बार को केस उन पे हो जाता होगा और केस दब भी जाता है। कितने होते हैं डेली? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, यूपी के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, ये सीएम इस्तीफा दे। मैं कहता हूँ 28 स्टेट, 8-9 यूटी जितने भी हैं, सबके सीएम के इस्तीफा दिलवा दो। फिर बताओ किसको बनाओगे तुम सीएम पीएम? है कोई गारंटी इस देश में नेता की? जो कोई है नेता बोल दे कि मैं आ जाऊंगा, एक भी रेप केस नहीं होगा, आऊंगा उसी दिन इस्तीफा दूंगा? बोला है किसी नेता ने आज तक? है ये उनके लिए पॉलिटिकल इशू? वोट मांगते हैं तुमसे इस नाम पे, तुम कह दो सीएम इस्तीफा दो। भाई उन्होंने दे भी दिया तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? मुझे एक बात बता दो, तुम्हें मन की तसल्ली हो जाएगी। तुम, पता है हम लोग क्या करते हैं, हमें ना पॉलिटिशियन सिखाते हैं, समझो हम लेवल बन चुके हैं, पॉलिटिकल लेवल बन चुके हैं। हम एक्शन यानी कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं करते, हम पॉलिटिकल लेवल बन चुके हैं। हमसे जो पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं एक पार्टी के, हम उसे फॉलो करते हैं और उसी की राह पे हम चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो रेप का आरोपी उसे बचा रहे हैं। भाई बिल्कुल बचा रहे हैं। कौन सा सीएम है जिसने रेप के आरोपी को नहीं बचाया? कौन सा पीएम है जिसने रेप के आरोपी को नहीं बचाया? और एक और चीज बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस पहले से होते हैं। कोई पहले से नहीं होते, जब घटना हो जाती है ना उसके बाद इनके कनेक्शन बनते हैं। बहुत सारे लोगों के रीजन कुछ भी हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे क्लास हो, चाहे कुछ भी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, चाहे पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो, कोई बेनिफिट हो,
पहली सवाल, मुद्दा ये नहीं है कि सीएम पीएम रिजाइन देना दें, वो मुद्दा अलग है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमने अपने समाज में क्या इसके बारे में बात करी, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपनी बहनों से, अपनी मम्मी से, अपनी वाइफ से भी ये बोला हो कि तुझे जहाँ जा कर के रात में दिन में काम करना है तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जो होगा अब देखूंगा। कितनों ने बोला है? अरे एक सोचो, अगर वहाँ पे एक भाई चला जाएगा तो वहाँ जितनी बहनें होंगी सारी सेफ हो जाएंगी खुद ही। किसी की हिम्मत होगी क्या? ये कल्चर हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ कल्चर ये कहने का था कि रात में मत निकलो, ये कल्चर कहने का कब आएगा कि तुम रात में भी काम करने जाओ, हम देखते हैं कौन तुम्हारे साथ कुछ करता है। ये कल्चर क्यों डेवलप नहीं होता अपने यहाँ? इस कल्चर को डेवलप करने कोई और आएगा क्या? तीसरा इशू, ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन, ऐसा कौन सा बड़ा नाम, ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो अगेंस्ट द रेप, अगर मैं पूछूं कि इस भारत में अगेंस्ट द रेप जो एक कैंपेन करता हो, उस लीडर का मुझे एक नाम बताओ, है क्या कोई? क्यों नहीं बनना है इस भारत में अगेंस्ट द रेप लीडर्स? हर चीज के लीडर हैं, तुम्हारी कास्ट के लीडर हैं, तुम्हारी क्लास के लीडर हैं, तुम्हारे रिलीजन के लीडर हैं, तुम्हारी वुमेन एसोसिएशंस के लीडर हैं, लेकिन अगेंस्ट द रेप एक भी लीडर नहीं है। है तुम्हारे पास कोई नाम? और हम सोचते हैं रेप खत्म हो जाए इंडिया से। एक कड़वी सच्चाई है, रेप इंडियन कल्चर बन चुका है, मानो या ना मानो। इंडियन कल्चर का सबसे बुरा हिस्सा रेप। और ये ऐसे खत्म नहीं होगा जैसे हम सोच रहे हैं कि एक कैंडल मार्च निकाल लो। यार रेप हर जगह हो रहा है, आप इस चीज को समझो। हर शहर में, हर गांव में, हर प्रदेश में, हर जिले में रेप हो रहा है, और हम उन पर बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। हमको 2-3 इंपोर्टेंट नाम याद हो गए, हम सोचते हैं कि हम रेप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सती प्रथा भी ना इस दुनिया से ऐसे खत्म नहीं हुई थी कि आए राजा राम मोहन आ गए, सती प्रथा खत्म करो, और सती प्रथा खत्म हो गई। नहीं भाई, एक ना कंसिस्टेंस डेवलप करनी पड़ती है उसके लिए। और एक चीज बताऊं, रेप कल्चर इंडिया की ट्रू कंसिस्टेंस है, फॉल्स कंसिस्टेंस नहीं है, ये भी चीज समझो। रेप कल्चर को प्रमोट किया जाता है हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे भारत में, मानो या ना मानो। शायद वो तुमको पता भी नहीं पड़ता कि रेप कल्चर कब प्रमोट हो गया। जब एक लड़की रास्ते पर जा रही होती है ना, और जब वो बोलता है कोई इंसान बैठा हुआ कि दुपट्टा सही कर ले, रेप कल्चर प्रमोट हो रहा है। जब कोई लड़की रास्ते में जा रही होती है ना, जब कोई इंसान बोलता है कि इसने आज क्या कपड़े पहने, रेप कल्चर प्रमोट हो रहा है। और जब कोई लड़की अगर रात को कहीं अपने वर्क प्लेस पर जाए और उसके बाद कोई उसके घर आकर के कहे कि रात में लड़कियों को नहीं भेजते बाहर, रेप कल्चर प्रमोट हो रहा है। ये मानसिकता है ना, डेवलप की गई है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं यार। अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो, मैं पूछ रहा हूं ऐसे, और उसके पास बस उस समय उसके पास मोबाइल फोन है, ऐसा कौन सा नंबर है कि वो अपनी प्राइवेसी बिना बताए पुलिस से या किसी भी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे हेल्प मांग सके? है कोई व्हाट्सएप नंबर, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई फेसबुक अकाउंट, कुछ है आपके? हर गवर्नमेंट से पूछ रहा हूं, अब गवर्नमेंट जवाब दें। आपने दिया है कोई ऐसा नंबर? आपने जगह जगह चौकी बनवाई है, ठीक है चौकी बनवा दी, क्या हर चौकी में लेडीज कांस्टेबल आपने अपॉइंट किया हुआ है? एक गांव की लड़की के साथ जिसके साथ टीजिंग हो रही है, अगर वो रिपोर्ट लिखवाने आएगी चौकी में, मान लो अकेली अपने दोस्तों के साथ आती है, वो अपनी रिपोर्ट एक मेल कांस्टेबल को अच्छे से बता पाएगी क्या? है आपकी हर चौकी में फीमेल कांस्टेबल्स?
मैं जानना चाहता हूँ क्या फीमेल कांस्टेबल या फीमेल पुलिस इतनी सक्सेसफुल है कि वो बिना मेल पुलिस के उस फीमेल की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे फिर वो केस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कर सकती है क्या फीमेल पुलिस? हम ध्यान ही नहीं दे रहे साहब। हम पुलिस ट्रेनिंग में इस बात पे तो ध्यान दे रहे हैं कि बुलडोजर कैसे चलाई जाए, स्कॉर्पियो में इंसान कैसे मारा जाए, जो इनोसेंट लोग हैं उन पर लाठी कैसे बरसाई जाए। लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कैसे करा जाए। रेप हुआ कि नहीं हुआ ये भी हमको पॉलिटिशियन बताते हैं और हम उनके अनुसार चलते हैं। एक जुडिशियल सिस्टम से भी सवाल है मेरा, जुडिशियरी से। मैं कोलकाता केस को ही एक संदर्भ मान के पूछता हूँ, कितने महीने में फांसी हो जाएगी? बताएं, अच्छे अच्छे वकील बताएं, कितने महीने में फांसी हो जाएगी? और अगर नहीं बता सकते ना कि कितने महीने में फांसी हो जाएगी, तो ये कहना बंद कर दो कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बेस्ट है। जुडिशियल सिस्टम इस बात से बेस्ट नहीं होता कि 100 निर्दोष को छोड़ दो, 100 दोषियों को छोड़ दो, एक निर्दोष ना पकड़ा जाए। जुडिशियल सिस्टम अगर दोषी पता है तो फिर फांसी भी जल्दी होनी चाहिए। आपका जुडिशियल सिस्टम इस बात से बेस्ट नहीं हो जाएगा कि आपने सुओ मोटो जो केस का रिकॉग्नाइज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कितने केस सुओ मोटो रिकॉग्नाइज होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड, समझे? अगर जस्टिस डिले होता है, लेट होता है, तो उसका मतलब भी ये है कि जस्टिस डिनाई हुआ है, जस्टिस नहीं मिला। ये भी एक समझने वाली बात है। अगर इसको 5 साल बाद 10 साल बाद फांसी होती है, कोई मायने नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ 6 महीने बाद भी फांसी होती है, कोई मायने नहीं रखता, किसी को याद नहीं रहेगा। 1-2 महीने में फांसी नहीं होती तो मैं गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ, अगर मैं पूछूं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज 22 अगस्त को कितने रेप के केस दर्ज हुए, क्या ये डाटा मुझे मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा ना। प्रदेश से पूछूं, मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा ना। भाई जब तक तुम साइंटिफिक अप्रोच इसमें अप्लाई नहीं करोगे ना, जब तक मार खाओगे और ये कल्चर खत्म नहीं होगा। साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करो, कहाँ पे क्यों कितनी जगह ज़्यादा रेप हो रहे हैं, कहाँ पे कल्चर डेवलप्ड है, अनएजुकेटेड एरिया में वहाँ पे जाके एजुकेट करो, या जहाँ पे जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें ये एक अवेयरनेस क्रिएट करो, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करो। नहीं, हमें मतलब क्या है, हमें पॉलिटिक्स करनी है जी। हम स्टेटमेंट कैसे देंगे फिर उस सरकार के खिलाफ? बाकी तो इशूज़ खत्म हो गए दुनिया से, एक यही तो एक इशू बचा है जिस पर हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं। चाहे हाथरस केस हो, चाहे उन्नाव केस हो, चाहे वेस्ट बंगाल केस हो, सब पे पॉलिटिक्स हुई है जी। एक भी केस बता दो जिस पे पॉलिटिक्स नहीं हुई। हम लाठी खाने, मैं आपको एक चीज सच बता रहा हूं, आज किसी भी प्रोटेस्ट में रेप के खिलाफ वहां लाठी खाने बहुत सारे पॉलिटिशियन इसलिए नहीं जाते कि उनको तुमसे कोई मतलब पड़ा है, वो रेप के अगेंस्ट है। वो इसलिए जाते हैं उनको जितनी लाठी पड़ेंगी उनकी उतनी पोस्ट बढ़ेगी। बहुत कड़वी सच्चाई है। और हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं नेता ने लाठी खाई है। अरे नेता ने लाठी नहीं खाई, नेता ने लाठी मारी है। एक चीज पूछना चाहता हूँ, हर साल यूपीएससी में सिलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डीएम एसडीएम या गवर्नेंस में जाते हैं। हर किसी के मुंह से जब उनका इंटरव्यू देखेगा आप सुनेगा कि हम वुमेन सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कितने ऐसे डीएम एसडीएम या जिले में या शहर में ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कुछ एक नया स्टेप लिया हो? आपने इंस्टा पे रील्स बनाना तो सीख लिया है, लेकिन है किसी एक डीएम एसडीएम का मैं नाम पूछूं कि भाई इसने वुमेन सिक्योरिटी में झंडे गाड़ दिए, मतलब इसके शहर में क्लेम करने से पहले एक इंसान 100 बार सोचता है, एसएसपी वगैरह कोई भी है कोई ऐसा? भाई तुम तो गवर्नेंस में हो ना, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो तुम ही नहीं कर पाते तुम समाज से क्या उम्मीद करते हो?
लेकिन हमें करना नहीं, क्योंकि हमें बैठे पैसे मिलते हैं, क्यों दिक्कत लें। एक कंसेप्ट सबके पास आ जाता है, हमारे पास जी पॉलिटिकल प्रेशर है। अब पॉलिटिकल प्रेशर है तो नौकरी करनी है तुम्हें, छोड़ो नौकरी, खड़े हो पॉलिटिशियंस के खिलाफ, मारो मंत्री के चाटा जो आ रहा है, देखते हैं कौन रुकता है तुम्हें। नौकरी तो जाएगी तुम्हारी, मारो ऐसी नौकरी को ला जिसमें वुमेन सिक्योरिटी ना कर सकते हो, फिर देखो कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। औकात नहीं होगी इन नेताओं की बोलने की तुम्हारे सामने, करके तो देखो एक बार। रेप होता है, अगेंस्ट मूवमेंट चल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस कब चलती है जी? अवेयरनेस की कोई बात नहीं करता। कुछ ये कड़वे सवाल थे या कड़वी सच्चाई, जो भी बोलो, थे मेरे मन में। और एक और लास्ट में चीज, अगर रेप लड़की का हो तो लड़के को शर्मिंदा होना चाहिए जिसने किया है, समझ दो। और मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ जो टीजिंग का या किसी भी तरह से फिजिकल असॉल्ट, मेंटल असॉल्ट का शिकार होती हैं, खुल करके बोलो। तो मैं कहता हूँ 10 लड़की एक शहर में खुल के बोलने लग जाए ना, उनको कोई दिक्कत हो, वो चांटा मारने लग जाए ना, 100 लड़कियां खुद सेफ हो जाएंगी। ये लड़कियों की भी गलती है, समझो। आंखें नीचे झुका के मत चलो, आंखें मिला के चलो। जिस दिन तुम आंखें मिला के चलने लगोगी ना, उस दिन आधे ऐसे जो कल्प्रिट्स हैं उनकी आंखें झुक जाएंगी। कभी करके देखना ये चीज। अरे चप्पल पहनते हो, यूज करो चप्पल का, कब काम आएगी वो चप्पल तुम्हारी। तो ऐसा नहीं है कि रेप कल्चर इंडिया से केवल कैंडल मार्च से या केवल पॉलिटिशियंस से या केवल 2-3 की स्टोरी से, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी इनसे चेंज हो जाएगा। नहीं, इसके लिए एक मिल के काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम पॉलिटिकल लेवल बने रहोगे तो जिंदगी में ख़त्म नहीं होगा। तुम पॉलिटिकल एक्शंस लोगे, अगर 10 साल बाद ख़त्म होना होगा तो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। एंड किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन इतना मिनिमाइज हो जाएगा कि अगर 15-20 साल में एक रेप हो ना, तो वो एक न्यूज बनेगी, समझते हो। और वो मिनिमाइज हम कर सकते हैं, हम चाहें तो, लेकिन हम चाहते नहीं। सच्ची बात ये है, हम ना घर पे बात करते। मैं पूछता हूँ कितने गाँव में इसके बारे में सभाएं होती हैं, कितने गाँव में बातें होती हैं। ऑनर किलिंग सबके गाँव में हुई होगी, सबको पता होगा ऑनर किलिंग क्या है। कितने लोगों ने बात करी ऑनर किलिंग पे? कितने ऐसे, मैं कह रहा हूँ, ये जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये जो हाथ में मोमबत्ती लिए खड़े हैं, जो इंस्टा फेसबुक स्टोरी अपडेट कर रहे हैं, जब इनके सामने ऑनर किलिंग हुई थी कहाँ थे ये? ज़रा बताओगे? भाई वर्चुअल विरोध से, वर्चुअल आंदोलन से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टा रील्स, यूट्यूब रील्स, फेसबुक रील्स देख के इतना कम हो चुका है कि हम 30 सेकंड पुरानी रील्स भूल जाते हैं कि हमने क्या देखी। और तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम वर्चुअल से, तुम्हारे इस वर्चुअल आंदोलन से हम साथ देंगे? जब तक ग्राउंड रियलिटी पे आंदोलन नहीं उतरेगा ना, ना तो समाज सेफ है, ना लड़कियां सेफ है, और ना ही लड़के सेफ है। एक और चीज, एक फैक्टर बता रहा हूँ अगेंस्ट जो जाता है लड़कियों के। बहुत सारे पुलिस केस ऐसे हो जाते हैं कि लड़कियां झूठी एफआईआर भी लिखवा देती हैं, ये पता है मुझे, सच्चाई है ये। इसके लिए भी जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। अगर कोई एक ऐसी एफआईआर लिखवाती है तो उसके लिए लड़की को भी उतनी सजा हो कि दोबारा से कोई लड़की ऐसा करने से 100 बार पहले सोचे कि झूठी एफआईआर लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। अगर एक भी झूठी एफआईआर नहीं आएगी ना, सारी सच्ची एफआईआर आने लगी, तो मैं भी पुलिस से पूछ पाऊंगा, तुम भी पुलिस से पूछ पाओगे कि इस एफआईआर पे एक्शन क्या हुआ। फिर पुलिस ये भी नहीं कह पाएगी कि झूठी एफआईआर थी। ध्यान करिएगा इन सब बातों पे। चेंज समाज से होगा, चेंज मेरे घर से होगा।
अगर मैं अपने घर में बात करूंगा तो तुम्हारे घर में चेंज आएगा, तुम अपने घर में बात करोगे तो मेरे घर में चेंज आएगा, वरना कोई चेंज होने वाला नहीं है। जीते रहो ऐसे समाज में, जीते रहो ऐसे नरक में, तुम भी जियो, मैं भी जी रहा हूँ, हम भी जिएंगे, मर जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला। ये कितने सालों से चलती आ रही है कि रेप हो रहे हैं, लेकिन रेप के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। मत बोलो। अगर चाहते हो कि रेप के खिलाफ आवाज़ उठे, सच्ची आवाज़ उठे, तो सबसे पहले अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में बात करो इसके खिलाफ, और अगर वहाँ बात होगी तो आवाज़ दूर तक जाएगी। ये थे मेरे कुछ विचार, पता नहीं शायद आपको अच्छे लगे हों, बुरे लगे हों, पता नहीं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जो आपकी कमेंट हो वो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।